छप्पड़ फाड़ने की कहावत आपने सुनी, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये है कहाँ की पता है? इसी राजस्थान में। इसी राजस्थान में श्री पीपाजी महाराज हुए हैं। राजपाट त्याग करके भगवान की भक्ति करने के लिए गए। सुंदर भगवान की भक्ति कर रहे थे, सब कुछ छोड़ करके चले गए। बोले ये माया मोह में फंसे हुए हैं, त्याग करके चले। जैसे ही गए तो एक नदी किनारे झोपड़ी बना करके वहीं आराम से रह रहे थे। सवेरे स्नान ध्यान करने के लिए जैसे ही गए तो जाकर के उन्होंने मिट्टी खोदी, हाथ वगैरह धोने के लिए। मिट्टी जैसे ही खोदी तो मिट्टी के खोदते ही वहां क्या दिखाई दिया? एक सोने की मोहरों से घड़ा भरा हुआ और वो दिखाई दे गया। उन्होंने कहा हाय राम, दे तो देखो, सवेरे से माया का दर्शन हुआ। जिसको हम छोड़ करके आए, त्याग करके आए, वो यहां मिल रहा है। जैसे ही कहा उसी समय उसको ढांक करके और चले आए। जैसे ही आए गृहिणी को आकर के उन्होंने सुनाया, देवी। उन्होंने कहा आज तो कुछ लेट हो गए हैं आप। बोले देवी क्या करें, आज सुबह सुबह प्रातःकाल माया का दर्शन हो गया। क्या हुआ भगवान? तो उन्होंने सुनाया, देवी जैसे ही हम गए मिट्टी खोदने के लिए तो वहां मिट्टी खोदते ही वहां मोहरें दिखाई दे गई। एक घड़ा में मोहरें भरी हुई थी। फिर क्या हुआ प्रभु जी? बोले जिसको हम छोड़ करके त्याग करके आए हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, बहुत अच्छी बात है। हरि शरणम। जैसे ही उन्होंने कहा कि देवी जिसको हम त्याग करके आए थे और त्यागने के बाद में वो यहां मिल गया, तो हमने सोचा इसका क्या करेंगे। उसी समय कुछ चोरी करने के लिए आए थे, वो सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया रहा। जैसे ही शाम का समय हुआ तो चोर लोग गए वहां कि चलो हम खोद लाते हैं, इन्होंने तो नहीं लिया है। जैसे ही वहां गए और जाकर के जैसे ही उन्होंने खोदा, हरि शरणम। जैसे ही उन्होंने कहा, शाम का समय हुआ, वो चोर लोग गए वहां और जाकर के उन्होंने खोदा। तो एक दिन हमने बताया था कि धन, विद्या, वैभव ये सब प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु है। जिसके प्रारब्ध में धन नहीं है तो वो धन को भी अगर छुए तो वो भी लोहा हो जाता है, और जिसके प्रारब्ध में है तो कहीं वो लोहा भी अगर उठा के लाए तो हो सकता है कि वो सोना बन जाए। प्रारब्ध की चीज है ये सब। वो चोर लोग गए तो थी तो वास्तव में मोहरे उनको, और वो भरा हुआ था सोने से। लेकिन जैसे ही चोर गए तो उन्होंने जैसे ही उसको खोदा और खोद करके देखा तो उसमें मोहरे नहीं निकली, सांप बिच्छू ततैया निकल पड़े उसमें से। उन्होंने कहा हा हा, देखो तो इसका मतलब इनको पता चल गया था कि हम बात सुन रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि आज अगर इसको हम बता देंगे तो जो उसको खोदने जाएंगे, और खोदने जाएंगे तो सर्प इसको डस लेंगे तो ये मर जाएंगे। अभी देखते हैं। बोले हम रात्रि का समय हुआ तो पीपाजी महाराज तोड़ चदरिया सो गए अपनी झोपड़ी। इन्होंने कहा कि ये हमको मारना चाहता था, इसी को मारेंगे। बोले मारेंगे कैसे? बोले चलो लेकर के। तो मुंह बांधा उसका कपड़े से, मटकी का कपड़े से मुंह बांधा, क्योंकि ये सांप बिच्छू बाहर न निकला। और बांध करके मुंह और ले गए। तो बोले डालेंगे कैसे? बोले ऊपर से डालेंगे जिससे सब जाते ही डसेंगे। ऊपर चढ़े छप्पर पर और छप्पर को काटा उन्होंने उसने, और काट करके जैसे ही ये नीचे सो रहे थे सो वहीं से उसको मुंह खोल करके और झरझर करके नीचे डाला।
तो इनके ऊपर फूलों जैसी वर्षा हुई, खन्न खन्न करके नीचे निकले वो। ये उठे, उठ करके जैसे ही उजेला किया और देखा, बोले ओहो ये क्या। तो कहा देवी देखो तो सही, जिस माया को छोड़ करके आए फिर भी वो यहां तक पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के भी दे देते हैं। वहां से ये कहावत आई।